हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। तो अब हमने एमओटी के 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 3। अब हमने क्या किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है इक्वल टू 14 या फिर इक्वल टू 14 या फिर लेस देन 14 का हमने किया था। तो उसमें हमने क्या किया कि जो अपना हीट्रो एटम है, यहाँ पे हीट्रो एटम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में CN या फिर CO, ये वाले केस क्या रह गए, मेरे रह गए थे कल बताने। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले केसेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं CO की बात करूं, CO में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन मेरे कार्बन के हैं और 8 इलेक्ट्रॉन मेरे ऑक्सीजन के हैं। तो 6 और 8 कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो इसके अब हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py, और यहाँ पे आ जाएगा अपना सिग्मा 2pz, और फिर यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये है अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पे हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन तो होगी। अब अपने पास में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, और यहाँ पे कितने 8, 10 और 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, फिल कर दिए। अगर मैंने यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 14, 10, 12, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। सॉरी, वो मैं वहाँ पे मतलब काउंटिंग मैंने क्या कर दी, गलत कर दी थी। तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो अब इसका हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले मैंने बताया था, ये वाली जो चीज़ है ये मैं बार बार क्या हमें पता है कि इसमें यहाँ पे सिग्मा 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे बॉन्डिंग में फिर से 2s2 में सिग्मा 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे पी ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे मेरे पास में स्पेस कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ ड्रॉ नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरी क्या है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है, 2p ऑर्बिटल, ये मेरी 2p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, एक मिनट। अब यहाँ पर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे कितने, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर किया, फिर यहाँ पे मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। इस टाइप से मेरी क्या हो जाएगी, मैंने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया। अब हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे।
बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर में हमें पता है नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर और एंटी बॉन्डिंग में 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो इस जो अपने कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला। तो बॉन्ड ऑर्डर तो निकल गया। अब अगर इसका हम मैग्नेटिक नेचर देखें, वो क्या है मेरा डायमैग्नेटिक, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें इसका क्या पता लग गया, यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर भी पता लग गया। तो ये तो था अपने हेटेरो एटम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और ये आई होप आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे किया हमने। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे CN की। तो CN में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले साइनाइड में क्या देखेंगे, ये हमारे पास में साइनाइड है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं मेरे पास में, और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है मेरे पास में 7। तो 6 और 7 का कितना हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमें पता था कि CO के अंदर यहाँ पे अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, मेरे पास में 14 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, वो हमने यहाँ पे कम कर दिया। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वही सेम बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिर अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे कितना बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 13 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 14 थे, तो एक यहाँ से हमने क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। तो ये अपना क्या हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे अब हम। तो हमारे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5, एंटी बॉन्डिंग में 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। और मैग्नेटिक नेचर क्या है इसका, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी मॉलिक्यूल में 14 के इक्वल या फिर 14 से कम होंगे तो हम उसका इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। बट अब मान लो यहाँ पे एक ट्रिक है, उसको और बता दो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे इतने प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रिक है। अगर हमारे पास में मान लो हमें कोई जैसे O2 है, अब अगर मान लो O2 के अंदर कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में। तो 16 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को पता लग गया 16 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो हमने क्या कर लेना है, इसको एक वो पॉइंट कर लेंगे, हम इसके ऊपर चलेंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जैसे क्या जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो अपना जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज़ करेगा, ऐसे नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। तो हमें अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होगा तो हम बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल लेंगे। तो आप लोग ये नोट कर लो। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है इसमें इन जो 4 ऑप्शंस है उनमें से किन का अपना बॉन्ड ऑर्डर N2 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर मान लो इसके अंदर कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन का अभी हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है 6 + 7, यहाँ पे कितना आ गया 13 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे मैं देखूँ कार्बन है, कार्बन के 6 और यहाँ पे इसके कितने आ जाएंगे 8, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। और O2 के कितने हो जाएंगे 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, बट ये जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपना 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि जो 14 इलेक्ट्रॉन है इसका है और इसका है, तो इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
तो हमें अपना आंसर मिल गया। तो वो आप ट्रिक ध्यान रखना कि किसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड में क्या बॉन्ड ऑर्डर बनेगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने कल 14 का किया था, आज हम क्या करेंगे 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रेटर देन 15 होगा तो उसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहला केस है हमारे पास में, अब जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा। अब यहाँ तक तो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है सेम है, बट यहाँ पे कल हमने यहाँ पे क्या किया था, जब वहाँ पे लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे क्या आ रहा था पाई आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है सिग्मा 2pz आ रहा है, फिर यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py आ रहा है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा था यहाँ पे अपना पाई 2px ये वाला क्या है सेम है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे सिग्मा 2pz जो पीछे था वो अब की बार आगे आ गया। तो ये अपना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मॉलिक्यूल की। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं O2 का देखूँ तो O2 में मुझे पता है ये वाले जो है वो क्या रहेंगे सेम रहेंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे 16 है। तो यहाँ पे मैं दो इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन तो मेरे यहाँ तक ही आ गए। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हूँ तो 10 में 2 प्लस किया तो 12 में 2 प्लस किया तो 14 और यहाँ पे मैंने क्या करना है एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगी एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको दूंगी, दोनों एक में नहीं डाल सकती। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम देखें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में सिग्मा 1s बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 1s उसका और 2s सिग्मा 2s का वो क्या होगा सेम होगा, बट हमने यहाँ पे क्या देखना है थर्ड वाला देखेंगे। तो थर्ड वाला देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा सिग्मा 2pz, यहाँ पे क्या आएगा मेरा सिग्मा 2p सिग्मा नहीं आएगा पाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा पाई 2px, यहाँ आएगा पाई 2py, यहाँ पे फिर से मेरा पाई 2px पाई 2py, बट एंटी बॉन्डिंग में ये अपना, और यहाँ पे मेरा सिग्मा स्टार 2px। तो यहाँ पे क्या है अपनी 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो नीचे तक हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है ये 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने क्या किया नीचे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे गए 1s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे गए यहाँ पे मतलब 1s में गए, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 3 तो मैंने फिल कर दिए, अब कितने हो गए 7। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हो जाएगा। तो अब हमने कैसे फिल करेंगे हम यहाँ पे सेम यहाँ पे हम फिल कर देंगे। अब मान लो सिग्मा 2pz है ना, तो उसके अंदर हम किस टाइप से इस टाइप से शो करेंगे इलेक्ट्रॉन को। फिर यहाँ पे पाई 2px, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ यहाँ पे सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s में 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 हो गए। अब यहाँ पे 15 और ये हो गया मेरा 16। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का डायग्राम बन रहा है वो ये बन रहा है। तो ये तो मेरा बन गया डायग्राम। अब अगर इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं, बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या देखेंगे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा मेरा बॉन्ड ऑर्डर। तो 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड बनेगा। फिर यहाँ पे मेरे पास में जो मैग्नेटिक नेचर है मेरा, मैग्नेटिक नेचर यहाँ क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था कि इसका क्या बनेगा, यहाँ पे डायमैग्नेटिक नेचर होगा, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने यहाँ पे प्रूव किया कि नहीं, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर बनेगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ऐसे ही मान लो इसका केस करके देखते हैं हम F2 का। तो F2 में क्या होता है कि हमें पता है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। 9 + 9 का कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे हमने कितने प्रेजेंट है 16, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एक 17, एक आ जाएगा 18। तो ऐसे ही हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 मेरे यहाँ पे बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, 4 मेरे एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस आप लोग नियोन का करके देखना, ठीक है, नियोन का करके देखना कि इसके अंदर क्या कितने बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो अगर मान लो इसी में मैंने O2 वाले केस में अगर मैं जैसे मान लो O2 यहाँ पे O2 नेगेटिव और यहाँ पे O2 पॉजिटिव, तो इसके अंदर इसका भी ट्राई करके देखना। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ 16 में से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इस टाइप से क्या कर देंगे, ये बन जाएगा अपना O2 पॉजिटिव। मान लो 17 करना है तो 17 कैसे, 16 तो है, एक माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ पे इस टाइप से ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अपना 17 के लिए। तो इसमें से अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर तो पता लग गया। फिर अगर हम देखें कि इसके और इसके अंदर किसका ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसका कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे CBSE में HBSE में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि O2 का आप O2 को पैरामैग्नेटिक शो करके दिखाओ, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते, तो आप लोग ये ध्यान से करना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अपने पास में इस टाइप से आ जाए तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरा K पॉजिटिव होता है तो ये क्या करेगा O2 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो 2Na, तो Na के ऊपर हमें पता पॉजिटिव चार्ज होगा, तो O2 के ऊपर क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया और O2 है ये, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से या फिर इससे क्या करेंगे, अब जैसे O2 नेगेटिव है, हमें पता O2 के, अब हमें पता है O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। 16, एक यहाँ पे माइनस चार्ज है तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ क्या हो गया 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये हमें पता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक लिखवाई थी, तो यहाँ पे मुझे पता है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 होगा, और इसका कितना होगा 2 होगा, और इसका कितना होगा 1.5 होगा। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर तो पता लग गया है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बट अब क्या होता है कि अब जितना कम मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे मेरा O2 2 नेगेटिव का क्या है बॉन्ड ऑर्डर कम है, उसके बाद में O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर है, और फिर इसके बाद में मेरा O2 का है। तो ये जैसे बोल रहा है कि जितना कम मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस टाइप से इसकी हम क्या कर लेंगे, स्टेबिलिटी कर लेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हमें पता लग गया। अब हमें पता है बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब हमें पता है जितना ज़्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो उतना ही कम मेरी बॉन्ड लेंथ होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, यहाँ पे इसका था, ये रहा, तो ये बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होगी, तो सबसे लास्ट में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज़्यादा मेरे बॉन्ड ऑर्डर होगा
उतना ही कम मेरा बोन लेंथ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या है कि हमने ऑर्डर बताना है बोन लेंथ का। तो अगर हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर मेरा सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम मिलेगी, तो हमने इसको क्या लिख दिया, सबसे पीछे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, इससे कम है, तो ये सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा। और यहाँ पे O2 नेगेटिव का, यहाँ पे 2 नेगेटिव का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, इस टाइप से। फर्स्ट ये क्या आ जाएगा, सेकंड, और O2 नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में। तो इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, अपना बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट एक कंसेप्ट है यहाँ पे, जितना ज़्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही स्टेबल मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। पर यहाँ पे तो हमारा बॉन्ड लेंथ का बोला था, तो मैंने एक यहाँ पे क्या है, शायद थोड़ा रिवर्स करके बता दिया था, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी MOT थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे होंगे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।